दिल्ली देश की राजधानी और सुरक्षा के सबसे कड़े घेरों में से एक। लेकिन इसी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ एक भीषण धमाका पूरे देश को हिलाकर रख देता है। अब तक 9 लोगों की मौत, 26 गंभीर रूप से घायल और शहर में हाई अलर्ट जारी। आज हम आपको बताएंगे धमाका कैसे हुआ, कार में कौन थे, सुरक्षा चूक कहाँ हुई। बीती शाम लगभग 6:45 दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भीड़, जाम और हॉर्न के बीच एक सफेद हुंडई i20 नंबर HR7674 धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रही थी। अचानक जोरदार धमाका होता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि कार 40 से 50 फीट हवा में उछल गई और उसके परखच्चे आसपास खड़ी गाड़ियों पर जाकर गिर पड़े। धमाके के तुरंत बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। धुआं हुआ, टूटे हुए शीशे, सड़क पर बिखरे मलबे और घायल लोग। करीब 500 मीटर के दायरे में दुकानों के शीशे चटक गए। पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस टीमें मिनटों में मौके पर पहुंची और घायलों को LNJP और RML अस्पताल भेजा गया। अब तक 9 लोगों की मौत और 26 घायल, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहली जांच में सामने आया कि यह कोई छोटा धमाका नहीं था। विस्फोट के पैटर्न और कार के मलबे और दबाव की तीव्रता बेहद खतरनाक थी। जानकारी के अनुसार गाड़ी में कम से कम 300 किलो हाई इंटेंसिटी विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि इतना भारी विस्फोटक हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचा तो कैसे। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर HR7674 के आधार पर मालिक की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में की है, जो फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। फरीदाबाद में भी देर रात रेड की गई, जहां लगभग 300 किलो विस्फोटक बरामद होने की बात सामने आई है। जांच टीमें दोनों जगहों के कनेक्शनों को जोड़ने में लगी हैं। धमाके के समय कार में 3 लोग सवार थे। धमाका इतना भीषण था कि उनके शरीर के हिस्से आसपास की गाड़ियों पर जा गिरे। जांच एजेंसियों का प्राथमिक अनुमान, यह आतंकी साजिश हो सकती है और संभव है कि धमाका समय से पहले हो गया। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यह कार अपने संभावित लक्ष्य तक पहुंच जाती तो 500 से 600 मौतें हो सकती थी। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी बातें अभी प्रारंभिक अनुमान के आधार पर हैं। जांच होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब सवाल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए जा रहे हैं। लाल किले के आसपास 24x7 NSG कवर होता है। 360 डिग्री CCTV मॉनिटरिंग रहती है। हर गाड़ी की कड़ी चेकिंग होती है। फिर भी कार कैसे गुजर गई? क्या चेकिंग में चूक हुई? क्या ट्रैफिक जाम में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने लापरवाही बरती? एक बात साफ है, इस घटना ने दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। धमाके के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल और घटना स्थल दोनों जगह पहुंचे। उन्होंने कहा कि NSG, NIA और दिल्ली पुलिस की टीमें जांच में लगी हैं। दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली NCR में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पूरी रात दिल्ली पुलिस और NIA ने आसपास के सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि यह हुंडई i20 दोपहर 3:19 पर पास के एक पार्किंग क्षेत्र में दाखिल हुई थी। करीब 3 घंटे वहीं खड़ी रहने के बाद शाम 6:48 पर निकली। कुछ ही मिनटों बाद धमाका हो गया। इस फुटेज के आधार पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। जांच टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोटक कार में कब रखा गया, किसने रखा, क्या कार में सवार 3 लोग हैंडलर थे या फिर डिलीवरी एजेंट, उनका लक्ष्य क्या था। अब केस NIA के हाथ में है। फॉरेंसिक टीमें कार के हिस्सों से लेकर धमाके के प्रेशर पैटर्न तक हर चीज का मुआयना कर रही हैं। आने वाले 24 घंटे बेहद अहम होंगे। देश भर की खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं ताकि किसी भी लिंक को मिस ना किया जाए। यह घटना सिर्फ एक धमाका नहीं, यह एक चेतावनी है। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारी सुरक्षा सिर्फ VIP मूवमेंट तक सीमित है? क्या हमारी सुरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर है कि कोई भी विस्फोटक कार राजधानी के दिल तक पहुंच जाए? देश जवाब चाहता है और जवाब मिलना भी जरूरी है।
हम आपकी सुरक्षा से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है तो NSE 9 न्यूज़ आपको सबसे पहले अपडेट करेगा।